हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ एपी और जीपी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इधर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या है ये समांतर श्रेणी। आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। क्लास 10th में समांतर श्रेणी आ जाता है और ये कंपटीशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा कि नंबर सिस्टम में ये परेशान कर सकता है। ये नंबर सिस्टम में कैसे इसका प्रयोग है इसके बारे में जानेंगे। इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। समांतर श्रेणी का जो फॉर्म होगा वो एक सीरीज के रूप में रहेगा जिसके बीच कुछ डिफरेंस होगा और डिफरेंस सभी नंबर के बीच एक दूसरे के बीच इक्वल होगा। जैसे देखिए इसका जो फॉर्म होगा, मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, तीसरा टर्म ए प्लस 2d है, चौथा टर्म हो गया ए प्लस 3d। इस तरह से चला जाएगा और ये आपको कहलाएगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये क्यों कहलाएगा? इसके बीच जो है सबके बीच इन दोनों के बीच में डिफरेंस जितना है उतना ही डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, उतना ही डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो होता है आपका एपी। अब देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कोई भी लगातार दो नंबर हम ले लेंगे और उसको घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। इसमें मान लीजिए प्रथम पद इसमें आपका है, प्रथम पद ए है, फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर जो होगा सेकेंड में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए। सेकेंड टर्म है ए प्लस डी, इसमें से घटाइए फर्स्ट टर्म, इस ए से ये ए कट जाएगा तो डी हो गया। ये हो गया सार्व अंतर, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे इसमें जो होगा एल जो होगा एनवा पद जो होगा, एनवा पद इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एनवा पद का मतलब होता है लास्ट वाला पद, लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या है, ठीक है। और एन जो होता है, एन टोटल पदों की संख्या, टोटल कुल पदों की संख्या बराबर एन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझ में आ गया। इसमें ए क्या है, डी क्या है, एल क्या है, एन क्या है। ए है आपका प्रथम पद और डी जो है आपका सार्व अंतर है। ये टर्म में से ये घटाएगा तो भी डी आएगा, या इस टर्म में से इसको घटाएगा तो भी डी आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो है एनवा पद एल है। एल जो होता है लास्ट वाला पद होता है, सबसे लास्ट वाला। और एन जो होता है इसमें कितना पद है, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे जो गिनेंगे वो होता है एन, ठीक है फ्रेंड्स। इतना जान गए। अब इस पे आपको कुछ फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूला को याद रखना है और आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें एक फॉर्मूला आपका आ जाता है, जैसे एनवा पद इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है, लास्ट वाला टर्म निकालने का ये फॉर्मूला। एनवा पद को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इसको राइट डाउन कर लेना है। और आगे हम लोग बता रहे हैं इसमें और फॉर्मूला क्या है। ये जो फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला है, ये है कि कोई एपी दिया रहेगा और कहेगा उसका लास्ट टर्म क्या है, अंतिम पद क्या है, ठीक है। तो अंतिम पद निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो है आपका पदों का योग, पदों का योग। जब योग निकालना होगा योग को Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का सम। तो Sn बराबर दो फॉर्मूला, एक है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, और दूसरा Sn बराबर है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म माने a, लास्ट टर्म मतलब n। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको अगर ये फॉर्मूला पता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या Sn बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या इसको ऐसे भी लिखेंगे n/2 इंटू a प्लस l, और l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो आपका समझिए कि समांतर श्रेणी का आप 99% क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। 1% ऐसा क्वेश्चन आएगा जो लॉजिकल होगा, जिसमें हमको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे कैसा क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन करेंगे। इसको राइट डाउन कर लीजिए, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या है, आपका 11 से 90 के बीच में 7 से पूर्णतया विभाज्य होने वाली प्राकृतिक संख्या कितना है वो निकालना है। प्राकृतिक संख्या कितना है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी कि हमको n निकालना है। कहने का मतलब 11 से 90 के बीच में 7 से विभाज्य होने वाला, तो 11 तो 7 से विभाज्य नहीं होगा, 12 भी 7 से विभाज्य नहीं हो रहा है, 13 भी 7 से विभाज्य नहीं हो रहा है, 14 हो रहा है 7 से विभाज्य। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टार्ट होगा ये 14 से स्टार्ट हो गया, 14, 21, 28, 35 ये विभाज्य होगा। और इधर जो आपको है 90 है, 90 7 से विभाज्य नहीं होगा, 89 भी नहीं होगा, आपको ये जो है 84, ठीक है, 85, 86, 87, 88, 89, 90 एक कोई भी 7 से विभाज्य नहीं होगा, बस 84 जो है 7 से विभाज्य होगा। तो आपको देखिए इसमें क्या क्या मालूम पड़ गया। आपको यहाँ से a मिल जाएगा, d मिल जाएगा, लास्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म यही है, a निकल गया हमारा 14, d निकल गया, इसमें से घटाइए 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7। लास्ट टर्म का मतलब क्या, l हमारा 84 है। हमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। कहने का मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या n चाहिए। n निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। सब कुछ रख देंगे, n अपने आप निकल जाएगा। l कितना है, 84 है, 84 हो गया, a हो गया 14 तो 14 देंगे, n माइनस 1 n नहीं पता है, n तो हमको निकालना है, तो यहाँ n का n लिखेंगे। d कितना है, d 7 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका 84 इज इक्वल टू 14 प्लस 7 n माइनस 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 14 में से 7 जाएगा तो 7 प्लस 7 n हो जाएगा। ठीक है, तो 84 इज इक्वल टू 7 1 प्लस n हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस 7 से ये कट जाएगा, इतने बार में कट जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस n हो जाएगा। 1 को इधर लाइए, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू n, तो 11 इज इक्वल टू n। तो हमारा n निकल गया फ्रेंड्स, n निकल गया 11। कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, कितना टर्म है 11 से 90 के बीच में, कितना संख्या है जो 7 से पूर्णतया विभाज्य होगा। तो 11 से 90 के बीच में सिर्फ 11 टर्म है जो आपको कितना से डिवाइड हो जाएगा, 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन मैं फिर से इसी पे समांतर श्रेणी पे लेके आता हूँ। इससे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है। यह आपको लिखा हुआ है कि 100 तक की सभी विषम प्राकृत संख्या का योग निकालिए। तो 100 तक निकालना है और वो होना चाहिए, विषम होना चाहिए और प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो ये 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे चला जाएगा। और लास्ट में 100 तक का, तो 100 तक, तो 100 तो विषम नहीं है, सम है, तो यहाँ 99 हो जाएगा जो विषम है। अब इसका योग निकालना है। इसका योग निकाल सकते हैं हम 2 तरीका से। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले जो अभी हम जो सीखे हैं समांतर श्रेणी,
समांतर श्रेणी, उसके माध्यम से हम फर्स्ट मेथड से सीखेंगे। फर्स्ट मेथड उससे हम निकालेंगे, इसका योग निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। 5 में से भी 3 घटा सकते हैं, उतना ही आएगा। 7 में से 5 घटाएगा तो भी उतना ही आएगा। और आपका लास्ट टर्म दिया हुआ है 99। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो सबसे तो पहले n चाहिए, कितना टर्म है वो निकालना है। तो कितना टर्म है इसके लिए ये फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये हो गया 99 इज इक्वल टू a हो गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d हो गया हमारा 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कीजिए तो 99 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 99 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, क्योंकि माइनस 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1। तो ये आगे जब हम बनाएंगे तो माइनस 1 इधर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 2n। तो 100/2 इज इक्वल टू n। तो n बराबर आ गया 50। ठीक है फ्रेंड्स, n आ गया 50। अब हम जो है इसको कैसे बना सकते हैं, इसका योग बोला था तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसका एक और बताए थे, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। n बराबर 50 है तो 50/2 यहाँ हो गया। a फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 लिखेंगे, और लास्ट टर्म 99 है तो 99 लिखेंगे। इसको सॉल्व कीजिए तो वो होगा 25। नहीं तो ऐसे कीजिए, ये हो गया 50/2 इंटू 100, इसको काट दीजिए तो 50, इतना आ गया आपका 2500 आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, इसको अभी जो हम समांतर श्रेणी से सीखे हैं इसको ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेगा तो आपको कुछ और दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, ये विषम प्राकृतिक संख्या है, और विषम प्राकृतिक संख्या का योग हम आप लोग को सिखाए थे। उसमें क्या बताए थे, विषम प्राकृतिक संख्या का योग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता था, n² होता था। विषम यानी कि ऑड नंबर, विषम प्राकृत संख्या का योग जो होता था वो होता था n²। ठीक है फ्रेंड्स, n कैसे निकालते थे, लास्ट टर्म अगर विषम है, लास्ट टर्म अगर विषम संख्या तो 1 जोड़ के 2 कर देंगे तो 100/2 आ गया 50। ठीक है फ्रेंड्स, n के जगह पे 50 रख दीजिए तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 गुने 50 यानी कि 2500। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ये आपका सेकेंड मेथड है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो है विषम प्राकृतिक संख्या वाला जो फॉर्मूला बताए थे उससे भी आसानी से बना सकते हैं, या आपको अभी जो समांतर श्रेणी सिखाया है उससे भी बना सकते हैं। इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इससे आपको तुरंत बन जाएगा। तो आपका माइंड जिसको एक्सेप्ट करता है उसको आप बचाइए और इसको याद रखिए, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, फिर मैं एक और क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का लेके आता हूँ, और ये 2 तरीका से आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना काफी इंपोर्टेंट होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए क्या है। तो फ्रेंड्स, बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से पहले पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कि 2 अंकों की 3 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्या का योग निकालें। तो 2 अंकों का होना चाहिए, 2 अंकों का होना चाहिए। तो 10 से स्टार्ट होगा और होते होते 99 तक जाएगा, लेकिन बोल रहा है 2 अंकों की 3 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्या। तो ये 3 से विभक्त नहीं हो रहा है, तो 10 के बाद 11 आता है, ये भी 3 से विभक्त नहीं हो रहा है। इसके बाद 12 आता है, तो 12 3 से विभक्त हो रहा है। इसका मतलब 12 से स्टार्ट होगा और आगे तक जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, सभी संख्या का योग निकालें तो 12 से स्टार्ट होगा, 12 प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके बाद कितना होगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह से चलता चला जाएगा और ये आपका 99 हो जाएगा, क्योंकि हमको बोला है सिर्फ 2 अंक होना चाहिए, 3 अंक नहीं होना चाहिए। और ये भी 3 से डिवाइड होता है
अब इसका योग हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको इस टाइप से लिख के नहीं दिया रहेगा, आपको इस टाइप से दिया रहेगा क्वेश्चन और उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस टाइप में और तब जाके आपको बनाना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म हो गया 12, डी हो गया 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, लास्ट टर्म हो गया हमारा 99। तो हम आराम से n निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं जैसे l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये 99 हो गया, a हो गया 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हो गया 3। तो ये हो गया आपका फ्रेंड्स 12 प्लस 3n माइनस 3, 12 में से 3 गया तो 9 प्लस 3n, यहाँ 99। अब देखिए 9 इधर जाएगा तो ये 90 हो जाएगा और 3n तो n बराबर हो जाएगा 30। ठीक है फ्रेंड्स, n बराबर 30 आ गया। अब हमको Sn निकालना है। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे भी बनाइए, इससे भी बहुत आसान है। n/2, n निकल गया 30/2 और इधर हो गया फर्स्ट टर्म 12 और लास्ट टर्म 99। इसको सॉल्व कीजिए, 30/2 कितना हो जाएगा, 30 इसलिए रहने देते हैं, थोड़ा गुना करने में आसानी हो जाता है। इसको जोड़िए, 99 में 9 2 11 के हाथ में 1, 9 1 10, 10 1 11। ठीक है, तो फ्रेंड्स से काटना ही पड़ेगा। 15 गुने 1 1 1 गुना करके जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन आपको ऐसे ही लिखा रहेगा, 2 अंकों की 3 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्या का योग निकालिए, ऐसे ही कुछ दिया रहेगा जिसको आपको कन्वर्ट करके उस टाइप में लाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये क्या है, एपी में है, जीपी है में है या एचपी में है। तो फ्रेंड्स अब तक हम समांतर श्रेणी का क्वेश्चन बना रहे थे, अब हम लोग गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में जानेंगे और फिर उस पर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स अब गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है उसको जानेंगे। गुणोत्तर श्रेणी का जो फॉर्म होता है वो इस टाइप से होता है, जैसे a हो गया, ar हो गया, ar² हो गया, arq हो गया, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर इस फॉर्म में है क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए कि वो गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए आपको प्रथम पद का अगर बात करें, प्रथम पद तो a हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसका सार्व अंतर इसमें नहीं होता है, इसमें होता है सार्व अनुपात। क्या होता है, सार्व अनुपात। फर्स्ट सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये जो कट के जो आएगा ये सार्व अनुपात हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको गुणोत्तर श्रेणी में ऐसे करना पड़ेगा। और इसमें लास्ट टर्म, इसमें जो है n जो है पदों की संख्या बराबर n है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से है। तो गुणोत्तर श्रेणी में आपको कुछ बातें ध्यान रखना है कि हम कैसे पहचानेंगे गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आप सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कीजिएगा तो जितना आ रहा है उतना ही, थर्ड टर्म बटे सेकेंड टर्म कीजिएगा तो भी उतना ही आना चाहिए, या फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म तो भी आपको उतना ही आना चाहिए। यानी कि सार्व अनुपात आपको हर जगह अनुपात सेम आना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये क्या है, किस फॉर्म में है, ये आपका गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसका एक फॉर्मूला है आपका लास्ट टर्म निकालने का। लास्ट टर्म यानी कि nवां पद, nवां पद को l से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलता है a इंटू आर का पावर, ये होता है आपका a इंटू आर का पावर n-1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया nवां पद, जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप लोगों को क्या करना है, इसको राइट डाउन कर लेना है। इसके बाद योग निकालने के लिए आपको इसमें 2 फॉर्मूला आता है। Sn बराबर योग निकालना है पदों का योग, इसको पदों का योग लिख सकते हैं, पदों का योग यानी कि Sn इज इक्वल टू होता है आपका a इंटू आर का पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है,
r का पावर n, या ये -1 यहाँ है, n-1 है, जैसे इसमें n-1 था वैसे इसमें नहीं है, इसमें -1 इतना के घटा करके है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें r जो है आपका 1 से बड़ा है, ठीक है, तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर Sn का एक और फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस r का पावर n अपॉन 1 माइनस r, इसका प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब क्या होगा, r छोटा हो जाएगा 1 से, 1 से r छोटा हो जाएगा तभी जाके 1 में से ये घटेगा। ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी में क्वेश्चन कैसा आता है इसके बारे में जानेंगे, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये काफी सिंपल क्वेश्चन का हम एग्जांपल लिए हैं गुणोत्तर श्रेणी का। इसमें क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं इसको हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो हो गया आपका 2, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको जो है सार्वनुपात अगर निकालना है तो सार्वनुपात निकालना है, यानी कि r निकालना है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, सेकेंड बाय फर्स्ट करते हैं, तो ये 2 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, 2 दूना 4 कट गया। तो या तो आप 8/4 कीजिएगा तो भी 2 होगा, 16/8 कीजिएगा तो भी 2 होगा, तो सब जगह 2 आ रहा है, इसका मतलब सार्वनुपात हर जगह सेम आ रहा है। इसका मतलब हमको पता चल गया कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है फ्रेंड्स। और जब गुणोत्तर श्रेणी में पता चल गया तो हम, और लास्ट टर्म जो है इसका लास्ट टर्म है 1024, ठीक है। अब हम उस फार्मूला का प्रयोग करके क्या निकालेंगे, कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं, मतलब हमको बोल रहा है कि आप बताइए पदों की संख्या क्या होगा, पदों की संख्या क्या होगा, यानी कि n निकालने के लिए बोल रहा है कि n निकाल के बताइए। तो फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या है, L = a इंटू r का पावर n-1, यही फार्मूला है फ्रेंड्स। तो L के जगह पे 1024 लिखेंगे, ठीक है, a के जगह पे 2 लिखेंगे इंटू r के जगह पे 2 और इसके पावर में n-1, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये हो गया 1024 = 2 गुने, इसको तोड़िए, ये हो जाएगा 2 का पावर n गुने 2 का पावर -1, ठीक है फ्रेंड्स। इस दोनों पावर को जोड़ेंगे तभी तो n-1 होगा, तो इसीलिए ये ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1024 = 2 गुने 2 का पावर n गुने 2 का पावर -1 को 1/2 लिख सकते हैं, ये और ये कट गया, तो आपका इधर बच गया 1024 = 2 का पावर n, और 1024 को 2 का पावर 10 लिखेंगे तो 2 का पावर n हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल होता है, तो 10 = n, तो हमारा पदों की संख्या निकल गया 10, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका सामना हम लोग ऐसे करेंगे। एक और क्वेश्चन लेके मैं आ रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को निकालिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये सबको जोड़ करके कितना होगा, तो जोड़ करके कितना होगा, तो सबसे तो पहले ये हमको पता करना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी में है कि गुणोत्तर श्रेणी में। तो कैसे पता करेंगे, तो पता हम कर लेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट टर्म आपका 2 हो गया, और सार्वनुपात यानी कि r, सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 2/2, तो 2 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या है इधर, इस इतना बार इतना करेंगे तो भी उतना ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं, 2 का क्यूब बटे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का पावर 3 में से 2 घटा देंगे तो 2 का पावर 1 = 2, तो उतना ही आने वाला है। इसका मतलब ये आपको गुणोत्तर श्रेणी में है, पता चल गया। आपको लास्ट टर्म भी पता चल गया है, L = 2 का पावर 8 दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हमको n निकल जाएगा। इसके बाद योग का फॉर्मूला से निकालेंगे। योग का फॉर्मूला क्या बताया था, Sn = a इंटू r का पावर n-1 अपॉन r-1। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा r बड़ा होगा 1 से, तब जाकर के इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ r देखिए कितना है, यहाँ r 2 है, 1 से बड़ा है, तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। और n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, L = a इंटू r का पावर n-1 होता है, ठीक है। L कितना दिया हुआ है हमारा, 2 का पावर 8, 2 to the power 8 = a है 2 और r भी 2 है, तो 2 का पावर n-1, ठीक है। तो 2 का पावर 8 = 2 गुने
ये हो जाएगा 2 का पावर n गुने 2 का पावर -1। ठीक है, 2 के पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं और ये कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर आपको आ गया 2 का पावर 8 = 2 का पावर n। बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, तो उस स्थिति में n बराबर 8 आएगा। n निकल गया, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। इस फॉर्मूला है Sn बराबर a × r का पावर n-1/r-1। a कितना दिया हुआ है 2, r कितना दिया हुआ है 2, 2 का पावर n कितना है 8 - 1/r-1। r कितना है 2 - 1 1 होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 × 2 का पावर 8 कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुने 32 कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 16 गुने 16 256। तो ये हो जाएगा आपका 256 - 1 = 2 गुने 255। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम गुणोत्तर श्रेणी का सवाल बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। पूरा आर्यस अग्रवाल मैं कंप्लीट कराऊंगा, अभी ये स्टार्ट किया हूँ, अभी से आप जुड़ जाइएगा तो आगे जाके आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। थैंक यू।